Chapter 2 The Boy Kicked Out from the Spiritual Road. Guys, please subscribe my channel. सु लिंग और अन्य लोगों ने ऊंचे मंच पर पश्चिम खासकर जब उन्होंने होंग लिंग नाम की लड़की को देखा, उनकी आंखें पहले भावुक हुई, फिर सिकुड़ गई। वह नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में वास्तव में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। पूर्वी शाखा में भी उनके काफी अनुयायी हैं। ओए भाई म्यू, वह पश्चिमी शाखा के वरिष्ठ होंग लिंग हैं। ऐसी अफवाह थी कि आप उसे बचपन में पसंद करते थे। सु लिंग म्यू चेन की ओर झुक गया और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। ये सुनने के बाद म्यू चेन खुद को उसकी ओर देखने से रोक नहीं सका। वास्तव में जब वह छोटा था तो उसका होंग लिंग के साथ कुछ प्रकार का रिश्ता था, लेकिन उस उम्र में कौन जानता होगा कि प्यार क्या है। वह बस एक साथी ढूंढना चाहता था। हालांकि उनके पिता और होंग लिंग के पिता के बीच पिछले कुछ वर्षों से अक्सर मनमुटाव होने लगा। दोनों पक्षों के रिश्ते धीरे धीरे दूर हो गए थे। पता नहीं इस तरह की अफवाह कैसे उड़ी। म्यू चेन केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सका। फिर उसने लियू चे की ओर देखा, जिसके चेहरे पर उत्तेजक भाव थे। उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की सी रोशनी निकलने लगी और उसने धीरे से अपनी हथेलियां पकड़ ली। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी करो और कहो। म्यू चेन ने पास के ऊंचे मंच पर खड़े कुछ व्यक्तियों को देखा। उसकी नजर एक क्षण के लिए उस दुबली पतली आकृति पर रुकी, फिर उसने अपनी दृष्टि वापस ले ली। भले ही वे यहाँ हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ तो भी तुम्हारे शरीर पर दर्द होगा, भले ही वे मुझे रोकें। पश्चिम शाखा के अहंकारी कमीनों के प्रति भी उसे अच्छा नहीं लगता था। म्यू चेन की बातें सुनने के बाद लियू चे की आंखों में अचानक गुस्सा दिखा। हालांकि गुस्से में चिल्लाने के तुरंत बाद उसने देखा कि म्यू चेन का मुंह थोड़ा नीचे झुक गया था। मूल रूप से कोमल और चमकदार चेहरे से अचानक एक ठंडक महसूस होने लगी। ये ठंड का एहसास किसी जंगली और बर्फ जैसे चाकू जैसा था। यह एहसास एक तूफान के जागने जैसा था और इसने अनजाने में ही एक असाधारण तीक्ष्णता प्रकट कर दी। यह एहसास बिल्कुल कुछ ऐसा था जो एक मासूम युवा इस उम्र में नहीं कर पाएगा। लियू चे ने चीख को अपने मुंह में ही निगल लिया। उसने आश्चर्य से म्यू चेन को देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह निश्चित रूप से बात की ताकत से थोड़ा डरता था। जब म्यू चेन ने वेस्ट ब्रांच अर्थ क्लास से जूडोंग को हराया तो वह मौके पर मौजूद था। ओह, वह सचमुच बहुत ढीठ है। वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास के वरिष्ठ, जो ऊंचे मंच पर खड़े थे, ने भी ये शब्द सुने। वे तुरंत भौहें सिकोड़ने लगे और उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ हद तक अपना चेहरा खो दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि होंग लिंग मौजूद था। होंग लिंग भी म्यू चेन को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उस सौम्य दिखने वाले लड़के में इतना मर्दाना पक्ष भी होगा। वह उस समय के लड़के से काफी अलग लग रहा था। वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास के कुछ वरिष्ठ इसे सहन नहीं कर सके। वे ऊंचे मंच से नीचे कूद गए और धीरे धीरे चलने लगे। उन्हें आते देखकर सु लिंग और अन्य सभी एक कदम पीछे हट गए और पूरी तरह से सतर्क हो गए। ये देखकर होंग लिंग ने उन्हें नहीं रोका। आखिरकार वह पश्चिम शाखा की एक महिला थी और वह भी ये देखना चाहती थी कि जो लड़का उसे पहले सामान्य लगता था, क्या वह बचपन छोड़ने के बाद वास्तव में चकाचौंध हो जाएगा। हाई टोंग, जब लियू चे ने देखा कि ये लोग चल रहे थे तो उसे खुशी महसूस हुई। फिर जब उसने म्यू चेन और अन्य लोगों की ओर देखा तो उसकी आंखों में फिर से गर्व की भावना झलकने लगी। ये देखकर म्यू चेन थोड़ा घबरा गया। हालांकि उनके हाव भाव में ज्यादा डर नहीं था। हालांकि वे स्वर्ग श्रेणी के वरिष्ठ थे, उनकी ताकत केवल आध्यात्मिक आंदोलन चरण के प्रारंभिक चरण में थी। यदि वे वास्तव में लड़ते तो वे भी लाभ में नहीं होते। ब्रदर टोंग नामक अग्रणी वरिष्ठ ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें म्यू चेन पर टिकी थीं, लेकिन जैसे ही उसने बोलना चाहा, अचानक पास से चिल्लाने की आवाज आई। टोंग गुआन, आप वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास के लोग वास्तव में हमारे अर्थ क्लास के छात्रों को धमकाने के लिए ईस्ट ब्रांच में आए थे। आप वास्तव में ईस्ट अकादमी को अपनी नजरों में नहीं रखते हो। अचानक हुई चीख ने सभी को स्तब्ध कर दिया।
अपना सिर इधर उधर घुमाने के बाद उन्हें पास से तेजी से आती हुई कई आकृतियां दिखाई दी। सबसे आगे एक लंबी लड़की थी। उसके काले कपड़े स्याही की तरह थे और उस पर एक सुंदर वक्र की रूपरेखा थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर था और उसके लंबे नीले काले बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसकी लंबी टांगे पतली और पतली थीं और उसकी सुंदरता किसी भी तरह से हॉगलिंग से कमतर नहीं थी। इस समय जब लड़की ने टोन गुआन और अन्य लोगों को देखा तो उसके भाव ठंडे थे। उसके पीछे के लोगों की अभिव्यक्ति भी अप्रिय थी। यह वरिष्ठ कियाने है। जब सु लिंग ने लड़की को काले कपड़ों में देखा तो वह तुरंत उत्तेजित हो गया। उसका मासूम जवान चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। इस व्यक्ति को होंग लिंग के साथ उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के 2 फूलों में से एक के रूप में जाना जाता था। उनके चाहने वाले असंख्य थे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह वास्तव में यहाँ उससे मिलेगा। ओह, तो ये कियानाए है। टोन गुआन ने जब लड़की को काले कपड़ों में देखा तो वह भी चौंक गया। उनकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक नहीं लग रही थी। तान कियान एर के पास न केवल उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर कई प्रेमी थे, बल्कि उसकी ताकत आध्यात्मिक आंदोलन के मध्य चरण तक भी पहुंच गई थी। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की हेवन क्लास में उन्हें काफी उत्कृष्ट माना जाता था। तान कियान र नाम की लड़की म्यूचेन के पक्ष में आई। उसकी संकीर्ण आंखों ने टोंग गुआन को देखा, फिर उसने होंग लिंग को देखा जो ऊंचे मंच पर था। दोनों लड़कियां एक दूसरे को निडरता से देखती रहीं और उनकी आंखों से चिंगारियां उड़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? तान कियान एर ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली और बेरुखी से पूछा। इस बिंदु को देखो। यद्यपि हम पश्चिम शाखा के लोग हैं, पश्चिम शाखा अभी भी उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी का हिस्सा है। इस प्रकार हमारे लिए यहाँ आना अवैध नहीं होना चाहिए। ठीक है। टोन गुआन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए। तान कियान एर ने ठंडी हफ्तवनी निकाली, फिर उसने अपने पतले हाथ बढ़ाए और म्यूचेन के कंधों को थपथपाया। उसने अपनी नुकीली ठुड्डी को नीचे किया और कहा, म्यूचेन पूर्वी शाखा के लोगों में से एक है। यदि आप उसके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं, तो विनम्र न होने के लिए मुझे दोष न दें। जैसे ही वह बात कर रही थी, उसकी काली पोनीटेल जोर से उछल रही थी और वह एक बड़ी बहन की तरह लग रही थी। ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ आपकी किस्मत काफी अच्छी है। टोन गुआन म्यूचेन को देखकर मुस्कुराया। मुस्कुराहट में थोड़ा मजाक और थोड़ी ईर्ष्या थी। उसके मन में तान कियान एर के प्रति भी कुछ विचार थे, केवल इतना कि उसने कभी उससे कोई अच्छे इरादे प्राप्त नहीं किए। महिलाओं के साथ भाग्य का होना भी एक प्रकार की ताकत है। म्यूचेन मुस्कुराया जैसे कि उसने अपने शब्दों में उपहास नहीं सुना हो। आध्यात्मिक मार्ग के उन लोगों की तुलना में टोन गुआन वास्तव में बहुत अनुभवहीन था। ऊंचे मंच से होंग लिंग ने म्यूचेन को देखा। वह कुछ निराश हुई और अपनी नजरें पीछे हटा ली। क्या वह अब भी पहले की तरह इतना आलसी और काया था? भूल जाओ, हम आज तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। हम आपको केवल एक बात बताना चाहते थे। ये देखकर कि वह म्यूचेन के क्रोध को भड़काने में सक्षम नहीं होगा, टोन गुआन को भी ऊब महसूस हुई। उन्होंने लियू चेन और लियू चेन की ओर अपना हाथ लहराया, एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, म्यू चेन, मैं आपको एक संदेश देने के लिए बिग ब्रदर लियू यान का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। 10 दिन बाद दोनों शाखाओं के बीच प्रतियोगिता के दौरान वह आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुनेगा। लियू यांग। ये नाम सुनकर सु लिंग और बाकी लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। लियू यांग पश्चिमी शाखा पृथ्वी वर्ग में असली नंबर 1 हैं। ऐसा कहा गया था कि वह हाल ही में आध्यात्मिक आंदोलन के चरण में आगे बढ़े हैं। यह सही है। मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। 3 दिन पहले जब बिग ब्रदर लियू यान का परीक्षण किया गया, तो उन्हें पता चला कि उनके पास आध्यात्मिक नाड़ी है। हालांकि यह केवल मानवीय स्तर है। लियू चेन ने म्यूचेन को घूरकर देखा और मुस्कुराया। मानव स्तर की आध्यात्मिक नाड़ी। जब ये शब्द कहे गए, तो न केवल सु लिंग और दूसरे के चेहरे का रंग बदल गया, बल्कि तान कियानाए भी थोड़ा हिल गया।
संपूर्ण नॉर्डन स्पिरिचुअल एकेडमी में कभी भी मुट्ठी भर से अधिक छात्र नहीं होंगे जिनके पास आध्यात्मिक नाड़ी हो। किसने कल्पना की होगी कि लियू यान के पास भी वास्तव में ऐसा था, मानव स्तर की आध्यात्मिक पल्स। टोंग गुआन ने अपने होठों को थपथपाया और म्यू चेन को दयनीय दृष्टि से देखा। लियू यान के पास आध्यात्मिक आंदोलन के प्रारंभिक चरण की ताकत भी थी, लेकिन यदि आप मानव स्तर के आध्यात्मिक पल्स को शामिल करते हैं, तो आध्यात्मिक आंदोलन के मध्य चरण के लिए उसे हराना मुश्किल होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि म्यू चेन भाग्य से बाहर था। बिग ब्रदर लियू यांग ने कहा कि यदि आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो ये ठीक है, लेकिन बस उस दिन मत आना, फिर वह तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा। लियू चेन की मुस्कुराहट अजीब थी। यदि म्यू चेन उस दिन उपस्थित नहीं होता, तो पूर्वी शाखा के भीतर उसकी प्रतिष्ठा तुरंत नष्ट हो जाती। आप उसे बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, तान कियाने ने चिल्लाते हुए भौहें चढ़ा ली। वरिष्ठ कियान, आपको हमें दोष नहीं देना चाहिए। इंसान को हमेशा लो प्रोफाइल रहना चाहिए। उसे यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह गर्व कर सकता है क्योंकि उसने भाग्य के कारण आध्यात्मिक मार्ग की योग्यता प्राप्त की है। लियू चेन ने कहा और अपने होंठ ऊपर कर लिए। आप, तान कियान गुस्से में आ गई, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ती, एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि म्यू चेन के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। हाँ, जाओ लियू यांग से कहो कि मैं उसका इंतजार करूंगी। इतना साहसी, फिर हम आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखने का इंतजार करेंगे। लियू चेन ने म्यू चेन को अंगूठा दिया और मुस्कुराया। फिर वह हंसा और दूर चला गया। उसकी अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट था कि वह 10 दिन बाद की प्रतियोगिता तक इंतजार नहीं कर सकता था। लियू चेन, टोंग गुआन और अन्य लोगों के चले जाने के बाद, होंग लिंग, जो ऊंचे मंच पर था, ने भी जाने से पहले थोड़ी देर तक उसे देखा। भाई म्यू, क्या आप सचमुच लियू यान की चुनौती स्वीकार करने जा रहे हैं? अब उससे निपटना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक पल्स है। सु लिंग और अन्य लोगों ने प्रस्थान कर रहे टोंग गुआन को देखा और चिंता से पूछा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, म्यू चेन ने लापरवाही से कहा। ओह, तुम बहुत मूर्ख हो। वे स्पष्टतः तुम्हें उकसा रहे थे। अब तुम्हें चुनौती स्वीकार करनी होगी। तान कियान ने चिढ़ी हुई आवाज में कहा। आराम करो, बहन कियाने, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। म्यू चेन मुस्कुराया। तान कियान ने हैरानी से भौहें चढ़ा लीं। उसकी आंखें उसके मासूम चेहरे पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था कि उसकी मुस्कान उज्ज्वल और सौम्य है, लेकिन न जाने क्यों उसे उसकी आंखों के अंदर कुछ छिपा हुआ महसूस हुआ। वैसे भी, जब ऐसा होगा तो मैं बदनाम होने वालों में से नहीं होऊंगा। तांग कियाने ने आह भरी और असंतोष के साथ कहा। ऐसा लगता है कि बहन कियाने मेरे बारे में बहुत चिंतित है। म्यू चेन ने चिढ़े हुए, फिर भी सुंदर चेहरे को देखा और ऐसा कहते हुए हंसने से खुद को नहीं रोक सका। अगर तुम मर भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तांग कियाने का चेहरा कुछ देर के लिए तमतमा गया। उसने तुरंत म्यू चेन पर अपनी नजर डाली और कहा, मुझे केवल इस बात की चिंता थी कि तुम्हें पीट पीट कर मार डाला गया और इससे ईस्ट ब्रांच का चेहरा खराब हो जाएगा। म्यू चेन मुस्कुराया। तांग कियान के पिता भी उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के टेरिटरी लॉर्ड्स में से एक हैं और उनके पिता के साथ उनके उत्कृष्ट संबंध थे। दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे से संपर्क करते थे, इसलिए तांग कियान के साथ उनके संबंध भी बहुत अच्छे थे। यह सही है, एक खबर थी जो मैंने हाल ही में सुनी। तांग क्रियानाई ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए सुलिंग की ओर हाथ हिलाया और फिर उसकी नजर म्यू चेन पर पड़ी। मैंने इसे प्रिंसिपल से सुना। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग अंततः समाप्त हो गया है। म्यू चेन का शरीर कांप उठा और उसने ऊपर देखा।
उसने एक सांस छोड़ी, तो आखिरकार सब खत्म हो गया। ऐसा कहा गया था कि इस बार आध्यात्मिक मार्ग में कई पागल व्यक्ति दिखाई दिए थे। इन्हीं में से एक है जो बेहद भयानक है। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पास स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक स्पंदन है, जो 10,000 वर्षों के भीतर भी शायद ही कभी देखी गई हो। 5 महान अकादमियां उसके लिए इतनी लड़ रही थी कि उनका खून बह रहा था। आध्यात्मिक नाड़ी को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: स्वर्ग, पृथ्वी और मानव। इससे उनके प्रशिक्षण में अनेक लाभ होंगे। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक नाड़ी होती है, उसकी प्रशिक्षण गति सामान्य व्यक्तियों की तुलना में बहुत तेज होती है। उन्हें कई शॉर्टकट्स का भी अनुभव होगा। और इतने वर्षों तक उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के भीतर कभी भी पृथ्वी स्तर की आध्यात्मिक पल्स दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक पल्स का तो जिक्र ही नहीं किया गया। इससे आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक नाड़ी कितनी दुर्लभ है। तान कियान एर ने अपनी लाल जीभ बाहर निकाली और बेहद प्यारी और मनमोहक थी। एक स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक नाड़ी। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। जैसा कि अपेक्षित था, जिन लोगों ने आध्यात्मिक मार्ग में भाग लिया, वे सभी पागल लोग हैं। यह सही है, यह सही है। आपने आध्यात्मिक मार्ग में भी भाग लिया। क्या आप जानते हैं वह व्यक्ति कौन है? उसे होना चाहिए। जी हुआन, ठीक है, म्यू चेन ने फीकी आवाज में कहा। यह एक ऐसा नाम था जो उनकी स्मृति में गहराई से अंकित हो गया था। आप उन्हें जानते हैं? तान कियान एर ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वह वास्तव में काफी अद्भुत व्यक्ति हैं। म्यू चेन मुस्कुराया, अपनी आंखें नीची की और कहा, मैंने उसे लगभग मार डाला। तान कियाने की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। वह अपने सामने उस मासूम चेहरे को देखती रही जो अचानक ठंडा हो गया था। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या ये सच है? ये झूठ है? क्या आपको वास्तव में इस पर विश्वास था? मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बीच में ही बाहर कर दिया गया था। मैं उस शानदार व्यक्ति से कैसे तुलना कर सकता हूँ जिसे पाने के लिए 5 महान अकादमियां संघर्ष कर रही थी। म्यू चेन की ठंडी अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई। उसने आश्चर्यचकित भाव से तान कियान एर को देखा और अपनी हंसी नहीं रोक सका। टैंग कियान एर ने नाराजगी में अपने दांत काट लिए। ऐसा लग रहा था कि वह उसे 2 बार काटना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने इसे सहन कर लिया। उसने आह भरते हुए कहा, आप केवल आध्यात्मिक आंदोलन चरण में आगे बढ़े हैं। आपने अभी तक कोई आध्यात्मिक कला नहीं सीखी है ना? मैंने सुना है कि लियू यान पहले से ही अभ्यास कर रहे हैं। आध्यात्मिक कला हो। इस बार जब मैं वापस जाऊंगा तो कुछ सीखूंगा। ये बिल्कुल सही समय है। मेरे आध्यात्मिक आंदोलन चरण में आगे बढ़ने के बाद मेरे पिता ने मुझसे उसे ढूंढने के लिए कहा था। बोलते समय म्यू चेन मुस्कुराया। हाँ, तो मैं पहले जा रहा हूँ। तान कियानाई ने सिर हिलाया। म्यू चेन के पिता अभी भी उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रभुओं में से एक थे। उसे म्यू चेन के लिए एक अच्छी आध्यात्मिक कला तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार उसने अधिक कुछ नहीं कहा और अपना हाथ हिला दिया। जब उसने जाने के लिए अपने शरीर को मोड़ा तो उसकी चोटी झूल गई। यह सही है। तान कियान एर कुछ देर तक शान से चली और फिर म्यू चेन को घूरने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। उसने कुछ देर सोचा और कहा, अगर आपको नहीं लगता कि आपके जीतने की कोई संभावना है, तो मैं आपके लिए उस आदमी लियू यान को कैसे हरा दूं? हालांकि उनके बड़े भाई लियू मुबाई थोड़े परेशान करने वाले होंगे। क्या आप मुझ पर थोड़ा और विश्वास नहीं कर सकते? म्यू चेन ने बेबसी से कहा। उसने ऐसी विधि के बारे में सोचा भी कैसे? आप किसी व्यक्ति की दयालुता को समझने में विफल हैं। तान कियान एर ने गुस्से में कहा। यदि नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के अन्य लोग उसकी मदद चाहते, तो वह ऐसा करने से इनकार कर देती।
लेकिन फिर भी यह आदमी घृणित अभिव्यक्ति वाला एकमात्र व्यक्ति क्यों होगा? यहाँ तक सोचने के बाद वह गुस्से में वहाँ से चली गई। म्यूचेन ने तांग कियान एर की चलती हुई आकृति को गायब होते देखा। वह भी मुस्कुराया और तुरंत बुदबुदाया, चूंकि आध्यात्मिक मार्ग समाप्त हो गया है, उसे 5 महान अकादमियों में भी प्रवेश करना चाहिए था, है ना? मुझे आश्चर्य है कि उसने कौन सा प्रवेश किया है। अतीत के बारे में सोचते हुए जब उसे निकलना पड़ा, हरे भरे जंगल के बीच, लंबे, चांदी के बालों वाली एक लड़की ने हरी आंखों की एक जोड़ी का इस्तेमाल किया और चुपचाप उसे देखा। अगर आप नहीं आए तो मैं 5 महान अकादमियों में आपका इंतजार करूंगा। लड़की के पतले हाथ में तलवार थी। उसने उसे तब तक उठाया जब तक वह उसकी छाती के सामने नहीं आ गया और धीरे से उसके हृदय के स्थान पर थपथपाया। मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन लड़की ने शीशे जैसी साफ आंखों से उसे देखा। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो अपनी असफलता को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इस बार इसे आपकी हार नहीं माना जा सकता। कम से कम मुझे ये पसंद आया। हल्की हवा चली और लड़की के गर्वित और चमकीले चांदी के बाल ऊपर उठ गए। उसके ठंडे, सफेद चेहरे पर हल्का सा लाल रंग दिखाई दिया। हालांकि यह फीका था, फिर भी यह बेहद खूबसूरत था। तो तुम्हें आना ही होगा। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।